Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन की क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या केसेस होने चाहिए। साथ ही साथ हम उसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है क्योंकि बहुत से कम स्टूडेंट को समझ में आता है कि एफ इन्वर्स जी इन्वर्स एफ ये कैसे करना है, 1 1 on 2 कैसे दिखाना है। तो हम इसे बारीक तरीके से देखेंगे, बिल्कुल स्लोली चलेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा ये देखने के लिए हम लिखेंगे लेट एफ सच दैट ए से बी, फंक्शन है एक ए से बी में, एंड देयर एग्जिस्ट जी सच दैट बी टू ए, एंड इफ एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आई ए, एंड या इसे आप ऐसे कर दो, g ऑफ f इक्वल्स टू आई ए एंड f ऑफ g इक्वल्स टू आई बी, देन f is an invertible function and g is called inverse of f। यानी कि g हम लिख सकते हैं f इनवर्स इक्वल्स टू g। देखो डेफिनेशन लिखने में कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ के लेटर ही लेटर है, f ऑफ g ऑफ f आई बी आई ए क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान इसका लॉजिक है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। आप यहाँ देखो कि फंक्शन जो लिखा हुआ है f वो है a से b में, इसका मतलब ये पार्ट इसका डोमेन है और ये पार्ट इसका कोडोमेन है। उसी तरह से g एक फंक्शन लिखा हुआ है b से a में और यहाँ पर b इसका डोमेन है और a कोडोमेन है। हालांकि यहाँ पर जब हम b की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में रेंज है इसका, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव हम किसे कहते हैं, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और ऑन टू तभी होगा जब ये कोडोमेन का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट रेंज होगा, सारे के सारे एलिमेंट बी के एग्जॉस्ट हो जाएंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऑन टू होने के लिए बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर ए जो है एक्चुअली में ये रेंज है। अब आप देखो फंक्शन है ए से बी में और यहाँ है फंक्शन बी से ए में, बिल्कुल उसका उल्टा। ए रखें तो बी मिले और यहाँ बी रखें तो ए मिले। साधारण सा कॉन्सेप्ट कि इन्वर्स होने के लिए f की वैल्यू f के डोमेन से g मिले और g के डोमेन से f मिले। बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक हम आगे भी फॉलो करेंगे। इन्वर्स करने के लिए यही बातें हम लोगों को फॉलो करनी है कि इसका डोमेन जो रेंज देगा g के लिए वो रेंज डोमेन बन जाए और जो रेंज मिले वो एक्चुअली में f का डोमेन हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, f के लिए जो डोमेन है वहाँ से एक रेंज मिलेगी, वो रेंज g के लिए डोमेन है और वहाँ से जो रेंज मिलेगी वो एक्चुअली में क्या है, f का डोमेन है। आप देख रहे हो यहाँ से डोमेन से रेंज और यहाँ से रेंज से डोमेन, एक्चुअली में यही हो रहा है। तो ये f ऑफ इनवर्स का निकालने का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे देखते हैं, प्लीज़ कॉपी करें आप। एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ये मैंने क्वेश्चन एक लिख दिया, थ्योरम है, इस थ्योरम को मैंने लिख दिया और हम इसे प्रूफ करके समझेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रोसेस से इनकी इसमें जो स्टेप्स हम लगाने वाले हैं वही स्टेप्स हम लगाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखते हैं, क्वेश्चन है कि अगर f एक फंक्शन है a से b में और गिवन है कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू आपको ऑलरेडी गिवन है।
प्रूफ करना है कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स एक एग्जिस्ट करता है g। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करने की जरूरत है? g ऑफ f इक्वल्स टू आई ए और f ऑफ g इक्वल्स टू आई वाई। यही आपको फंडामेंटल चीज है जो प्रूफ करनी है। क्या लिखा मैंने? टू प्रूव g ऑफ f इक्वल्स टू आई ए और f ऑफ g इक्वल्स टू आई वाई। एक्चुअली में ये क्या है, यहाँ लिखेंगे हम हियर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शंस। याद करो आप, पहले वाले लेक्चर में हमने क्लियर किया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन जो वैल्यू हमने रखी वही वैल्यू हमें मिली। y रखेंगे y ही मिलेगा, z रखेंगे z ही मिलेगा, x रखेंगे x ही मिलेगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हम निकाल रहे हैं। इस ये जो हमने लिखा g ऑफ f और f ऑफ g जो हमने लिखा, इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मिलना चाहिए और f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई मिलना चाहिए। बिल्कुल यही काम आपको करना है सारे क्वेश्चन में और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। g में f(x) की वैल्यू रखनी है और f में gy की वैल्यू रखनी है और हमारे पास फंक्शन अगर x में आ गया और y में आ गया तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। चलिए देखते हैं। मान लें लेट y बिलोंग्स टू b। y एक एलिमेंट है जो कि b से बिलोंग करता है। इस फंक्शन में f जो a से b है, इसमें b में यानी कि कोडोमेन में एक फंक्शन होगा, एक कोडोमेन में एक एलिमेंट होगा जिसका डोमेन हमारे पास a में अवेलेबल होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर द फंक्शन f टू बी 1 1 and onto there exist x belongs to a such that f of x equals to y। ये लिख सकते हैं हम। अगर फंक्शन में x की वैल्यू डालें और y मिल जाए तभी तो 1 1 होगा। अब हम एक नया फंक्शन लगाते हैं लेट g सच दैट b टू a और यहाँ भी हम लिखेंगे एंड g ऑफ y इक्वल टू x। फंक्शन लिया हमने, यहाँ पर आप देखो y b से बिलोंग करता है, पहले ही हमने माना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम y लें तो वहाँ पर एक एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पर डोमेन में एक एलिमेंट लेंगे तो कोडोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए 1 1 और ऑन 2 होने के लिए। हमने मान लिया कि g एक फंक्शन है 1 1 ऑन 2 है और वहाँ b के एलिमेंट लेने से हमें कोडोमेन में उसका एक इमेज मिलता है। अब हम लिखते हैं g ऑफ f और यहाँ हम लिख दें x। इसका मतलब हम लिखेंगे g ऑफ fx और g ऑफ fx बराबर क्या लिखा हमने? y। तो g ऑफ y और g ऑफ y की वैल्यू कितनी है? x। दिस इम्प्लाई i ऑफ a। आइडेंटिटी फंक्शन इन a आ गया। a का तो है एलिमेंट x, यही तो हमने माना हुआ है। ये हो गया। दूसरी बात हम क्या लिखें? f ऑफ g y यानी कि गॉफ हम कहाँ चेक करेंगे? x पे और फॉग हम चेक करेंगे y पे। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। क्या निकालना है इन्वर्स करने के लिए? पहली बात, अच्छा मैं पहले से सॉल्व कर लेता हूँ। तो g ऑफ y ये हम लिख सकते हैं f g ऑफ y और g ऑफ y की वैल्यू कितनी है? x यानी कि f ऑफ x और f ऑफ x क्या मिलेगा? y यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन इन b। ठीक है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमने बराबर कर दी। यहां मैं लिख रहा हूं सिंस g ऑफ f
इसे लिख दूं मैं g ऑफ f इक्वल्स टू आई ए एंड f ऑफ g इक्वल्स टू आई बी, हैंस f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। और क्या है, g इसका इन्वर्स है। ठीक है, f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। f एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है और उसका इन्वर्स क्या है, g। अब आप इसे पूरा का पूरा थॉरो कॉपी करो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखो, फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, फंक्शन 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अगर गिवन है कि फंक्शन 1 और ऑन टू है, जैसा कि यहाँ पर पहले से गिवन है 1 और ऑन टू है, तो हम फंक्शन को कैसे दिखाएंगे? तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहला गॉफ g ऑफ f, दूसरा फॉग f ऑफ g। ये बातें आपको करनी पड़ेंगी। f ऑफ g और g ऑफ f, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। g ऑफ f जब हम निकालेंगे, g ऑफ f हम जब निकालेंगे तो वहाँ g ऑफ f x यानी कि x रखेंगे। ये देखो मैंने रखा g ऑफ f x, यानी कि गॉफ किसके साथ निकालना है, x के साथ, और फॉग किसके साथ निकालना है, y के साथ। ठीक है, जब मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि x और y को हम कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं किसी फंक्शन में। अगर दिया रहे किसी क्वेश्चन में कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो यहाँ से x की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम रखेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये जो x है, ये x कहाँ से मिलेगा, उसी इक्वेशन से तो मिलेगा। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे y माइनस 3/2। ये जो x की वैल्यू आई, यही x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी और तब हमें मिलेगा यहाँ वापस से x। ऐसा कुछ करके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होगा। तो हमारे पास मुद्दा क्या है, जो मोटिव है हमारा वो क्या है, g ऑफ f इक्वल्स टू x आ जाना चाहिए और f ऑफ g इक्वल्स टू y आ जाना चाहिए। g ऑफ f इक्वल्स टू x आना चाहिए और f ऑफ g इक्वल्स टू y आना चाहिए, तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्लियर है आपको? प्लीज से कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले जो हमने प्रूफ किया कि फंक्शन 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा। अब हम क्या करें कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, पहले से गिवन है कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। और अब हम उसे प्रूफ करें कि 1 और ऑन टू होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो मान लेते हैं लेट f a to b is invertible and there exists a function g b to a such that g of f equals to ia in x and f of g equals to ib in x in y। चूंकि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन ऑलरेडी इन्वर्टिबल है, फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, और फंक्शन का इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो हमें मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि g उसका इन्वर्स है, इन्वर्जन इसका यही है, f ऑफ g और g ऑफ f, तभी हम निकाल पाएंगे। तो हमने मान लिया f का इन्वर्स क्या है, g। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या बताया हमने, फॉग और गॉफ ये दोनों आने चाहिए। तो इन्वर्स फंक्शन पहले से गिवन है, इसलिए गॉफ और फॉग भी एग्जिस्ट करेंगे। तो गॉफ इक्वल्स टू आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, और फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y, इसका मतलब x और y। अब फॉर 1 याद करें, हम पहला लेक्चर 1 प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इफ देन x1 इक्वल्स टू x2, यही प्रूफ करना है। हम क्या करें, दोनों तरफ एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं g। तो g एफ एक्स इक्वल्स टू g x1 कर दूं यहां में x1, g f x2, क्या मैं इसे लिख सकता हूं
जी ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स टू लिख सकता हूँ। अब जी ऑफ एफ क्या देता है, आइडेंटिटी फंक्शन देगा एक्स में, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है। जी किसका इन्वर्स है, एफ का इन्वर्स है, पहले से गिवन है। तो जी क्या देगा, अगर हम गॉफ करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा x1 का इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा x2 का। गॉफ क्या दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ही तो देगा। यहां से देखो x1 और x2 क्या है, दोनों के दोनों किसके हैं, ए के ही तो एलिमेंट्स हैं, ए से ही तो एलिमेंट्स लिए गए हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इन x1 मैंने अभी तुरंत बताया कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x ही तो आएगी, और यहाँ पर y, यहाँ से हम सिंपली डायरेक्ट क्या लिख दें, x1 इक्वल्स टू x2, हैंस द फंक्शन f इज 1 1। बिल्कुल आसान, गॉफ लगाया दोनों तरफ, और गॉफ क्या देता है, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, यानी कि x ही देगा, जो एलिमेंट रखेंगे वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब x1 और x2 आएंगे, और दोनों बराबर हो गए, 1 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, देखो मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू b, एक एलिमेंट है y जो कि b में है। अब हम लिखें देयर एग्जिस्ट g ऑफ y विच बिलोंग्स टू a। देखो आप ध्यान से मैंने क्या लिखा, f एक फंक्शन है a से b में, a की वैल्यू रखेंगे तो b मिलेगी। यहां देखो आप g क्या है, f का इन्वर्स है, अगर हम b की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, a। तो g ऑफ y क्या है, y यहां से लिया b से, ये देखो y जो एलिमेंट है, ये फंक्शन किसकी बात हो रही है, g की बात हो रही है, उसमें यहां पर f में क्या रखेंगे, x, तो यहां g में क्या रखेंगे, y, क्योंकि y का एलिमेंट कहां है, डोमेन में इसके, b इसके लिए, g के लिए, ये जो g फंक्शन है उसके लिए b क्या है, डोमेन है, और डोमेन से वैल्यू क्या लेंगे हम, y। तो g में y रखेंगे तो क्या मिलना चाहिए, a, और a में कौन सा एलिमेंट है, x। तो हम लिख सकते हैं हैंस g ऑफ y इक्वल्स टू x, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि g क्या है, f का इन्वर्स है, x रखेंगे तो y मिलेगा, y रखेंगे तो x तो मिलना चाहिए, है कि नहीं। अब हम इसे सॉल्व करें, बहुत आसान, दोनों तरफ फंक्शन लगा दो f, यहां से लिख सकते हैं f g ऑफ x, सॉरी g ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। दिस इम्प्लाई, यहां देखो f ऑफ g y इक्वल्स टू एफ एक्स, लिख सकते हैं इसे ऐसा हम। और यहां से फिर क्या मिला, फॉग ऑफ y, फॉग ऑफ y क्या देगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन y, आई बी इन y और इक्वल्स टू एफ एक्स, और आई बी और y क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। मिल गया, यहां से लिख दें हैंस f इज ऑन टू। आप देखो कि y रखने पे x मिला और x रखने पे y मिला, आसान है। हमने g ऑफ y लिया, g ऑफ y इक्वल्स टू x लिया, और उसके साथ बढ़ते ही चले गए, बढ़ते चले गए, फॉग में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिला, आइडेंटिटी फंक्शन मिला, और वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई y, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जी वाई इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इंटरचेंजेबल है दोनों एक दूसरे के साथ, और इसीलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट है इसमें, आप फर्दर आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट है कि कैसे गॉफ और फॉग को लिखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने कोई लाइव स्टूडेंट नहीं है जो मुझे डाउट पूछेगा, तो कमेंट के थ्रू ही मुझे डाउट पता चलेंगे। तो प्लीज़ आप लिखें कमेंट में कि हाँ मुझे ये दोबारा समझना है, मैं उसे दोबारा अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। आप इसे कॉपी करें, फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, ये हमें प्रूव क्या करना है कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और साथ साथ हमें उसका इन्वर्स भी निकालना है। बिल्कुल हमने जो अभी पढ़ा है हम उसे ही फॉलो करेंगे, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है r से r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है, डोमेन और रेंज दोनों में ही हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और फंक्शन ये है हमारे पास। तो लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये फंक्शन है, इसे इन्वर्स प्रूफ करना है। हमने दो केस देख लिए, पहला हमने क्या देखा कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो उसे 1 1 ऑन टू प्रूफ करें, और फंक्शन
1 ऑन 2 हो उसे इन्वर्टिबल प्रूफ करें। यहाँ पर हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, फंक्शन को 1 और ऑन 2 प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करें, 1 फॉर 1 f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। बहुत ही आसान है ये प्रूफ करना। यहाँ क्या करें, हम इस पर x की जगह पर x1 और x2 पुट करके वैल्यू चेक कर लें। 4x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, ये कट गया, यहाँ से 4 कैंसिल आउट, x1 इक्वल्स टू x2, हैंस f इज 1 ठीक है। फंक्शन को 1 हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारी क्या बारी है कि ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमेशा आप याद रखना f ऑफ x इक्वल्स टू y, ये प्रूफ करना है। x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी हम लोगों को, और उस x की वैल्यू से हमें y मिलना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन इन y मिलना चाहिए। यही हमारे पास मोटिव है। हम क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करें, सबसे पहले तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें, लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 और y बिलोंग्स टू b हम लिख दें। यहाँ y एक एलिमेंट है b में, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। डोमेन से रखें और रेंज में वैल्यू मिले। रेंज कहाँ से लिया हमने, वो हमने b से लिया है। हम मान लेते हैं y एक एलिमेंट है जो कि b का है, तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वेशन हम। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लें। दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन में 4, और अब ये x की वैल्यू जाएगी यहाँ और हमारे पास y मिलके आना चाहिए। ठीक है, f ऑफ x क्या कहता है, f ऑफ x ये है, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन में हमें रखना है x की वैल्यू को ये y माइनस 3 अपॉन में 4। तो क्या करें, हम लिखेंगे इफ y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, और x की वैल्यू क्या रख दें हम, y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू r। यहाँ पर यानी कि y अगर r से बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी r से बिलोंग करनी चाहिए, और इस वैल्यू को रखने पे y मिलना चाहिए, तभी तो होगा 1 ऑन 2। ऑन 2 कैसे प्रूव करोगे, ये रहा हमारे पास, ये मैपिंग करें तो यहाँ से वैल्यू अगर यहाँ मिले तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पर अवेलेबल हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होना चाहिए, है ना। ये है, ये मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट बी ऑन टू कब कहलाएगा, जबकि सेट बी के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई प्री इमेज ए में अवेलेबल होगा। तो अगर y एक रियल नंबर है, एक एलिमेंट है, तो y के लिए y माइनस 3 अपॉन में 4 भी एक एलिमेंट होना चाहिए x के लिए। यहाँ x इक्वल्स टू लिख दें और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अब x की जगह हम ये वैल्यू रखें तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y माइनस 3/4, और यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 4y माइनस 3/4 माइनस 3 प्लस 3 है यहाँ, और दिस विल गिव अस y। दिस इम्प्लाई f ऑफ x इक्वल्स टू y। मिला x की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं तो हमारे पास y मिलना चाहिए, और y की वैल्यू रख दें तो x मिलना चाहिए। यही होता है ऑन टू का तरीका। हमने क्या किया, इस फंक्शन में से x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख के चेक कर लिया। x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख के चेक कर लिया। हर क्वेश्चन में ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको यही लॉजिक लगाना है। जहां भी इस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे वहां आपको x की वैल्यू को रख के प्रूफ करना होगा कि x की वैल्यू रखने से आइडेंटिटी फंक्शन इन y हमें मिलता है। ठीक, इसीलिए लिखेंगे हैंस f इज इन्वर्टिबल। यहां लिख दें ऑन टू। अब हम इसका f इनवर्स निकालें। f इनवर्स ये क्या है, g ऑफ y, यही है ना, g ऑफ y लिख सकते हैं ना इसे। और g ऑफ y क्या है, इसमें x की जगह पर y ही तो रखना है। ये रहा हमारे पास g ऑफ y इक्वल्स टू x, यही पढ़ा हमने अभी। f ऑफ x इक्वल्स टू y और g ऑफ y इक्वल्स टू x, यही तो है। और g ऑफ y क्या है, यही तो इनवर्स है।
अभी तो यही पढ़ते आ रहे हैं हम। तो g ऑफ y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4, दिस इज द आंसर। ये रहा हमारे पास f इनवर्स। ये हमारे पास फंक्शन था। इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू रख के चेक किया कि x की वैल्यू अगर रखें तो y मिलना चाहिए, y की वैल्यू रखेंगे तो x मिलना चाहिए। यही किया हमने। और हमने y इक्वल्स टू 4x माइनस 3 यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की और ये x की वैल्यू रख के चेक किया कि आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है या नहीं। x की वैल्यू रखें और y ही मिल जाए, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है। और हमने चेक करके बताया कि f ऑफ x इक्वल्स टू y है, हैंस f ऑफ x इक्वल्स टू y और f ऑफ x इक्वल्स टू y यहाँ से हम लेकर आ गए। f ऑफ x इक्वल्स टू y यहाँ से यही रखी थी वैल्यू और यहाँ से लेकर हम यहीं पर चले आए, इसीलिए हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और ऑन टू हो गया तो 1 1 और ऑन टू के हिसाब से क्या है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू gy, यही तो इनवर्स है। gy को ही तो हमने इनवर्स कैलकुलेट किया है पिछले कॉन्सेप्ट में। पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा उसमें क्या था, gy इज द इनवर्स, gy यानी कि b टू a, यही तो इनवर्स था। और हमने क्या निकाला, gy इक्वल्स टू x, hence x इक्वल्स टू y माइनस 3/4 इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आसान है, कॉपी करें। ओके, ऑन टू के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, सिर्फ ऑन टू प्रूफ करेंगे हम कि ऑन टू प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या है। मान लेते हैं हम एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है fx इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन हमारे पास है। इसे ऑन टू प्रूफ करना है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करें, कन्वर्ट या लिख दें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। पहले हम क्या करें, x की वैल्यू निकालो, तो यहां से निकालोगे आप x की वैल्यू। सो दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4, दिस इंप्लाई x इक्वल्स टू रूट अंडर y माइनस 4। अब यहां पर चूंकि यहां पर प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया कि r प्लस यानी कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी कंसिडर्ड, तो हम इसके माइनस की वैल्यू को भी फिलहाल ओमिट कर देते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है हमें। क्योंकि आपको क्वेश्चन में हमेशा या तो प्लस की वैल्यू लेने के लिए बोलेंगे या माइनस की वैल्यू लेने के लिए बोलेंगे। अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि प्लस की वैल्यू लेने के लिए हमें कहा है। सो एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर तीसरा स्टेप, हम दूसरा स्टेप लिखें, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स एंड फाइंड आई बी ऑफ वाई। आइडेंटिटी फंक्शन इन y फाइंड करना है। हम निकाले x की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, x की ये वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे। y इक्वल्स टू, या हम लिखें इसे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ रूट अंडर y माइनस 4, और x की जगह पर अब क्या रखना है, रूट अंडर y माइनस 4 रखना है। इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो दिस विल गिव अस रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड हेंस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y। समझ में आया? हेंस फंक्शन इज ऑन टू। आसान है। x की वैल्यू को फाइंड करना है और उस x की वैल्यू को fx में रख के आइडेंटिटी फंक्शन इन y ऑब्टेन करना है। दैट इज द ओनली प्रायोरिटी, ओनली क्राइटेरिया। क्लियर है? इसे कॉपी करें। और आज हम इतना ही रखेंगे। ये फंक्शन का चैप्टर आपका खत्म हुआ, रिलेशन फंक्शन का। अब इसके क्वेश्चंस होंगे शुरू से लेकर अंत तक, एक तरीके से मिसलेनियस। शुरू से फंक्शन, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, 1 1 ऑन टू, सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक वगैरह, वो सारे वहाँ से शुरू करेंगे और बोर्ड और जेई लेवल के सारे क्वेश्चंस का एक पैकेज बनेगा और वो वीडियो आप तक पहुँचाई जाएगी। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस उसमें लगाए जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के इजी और टफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो, साथ ही साथ जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, पूरा का पूरा पैकेज। आप ऐसा ना समझें कि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं। क्वेश्चंस की बारी आएगी, क्वेश्चंस हम साथ साथ करेंगे।
अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया। बने रहिए चैनल पे, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।